Hello students, I am Neeraj. In this video we will discuss example number 6, 7, 8. So let we start with example number 6. Example number 6. State which of the following sets are finite और इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। ठीक है, तो इसके एग्जांपल अब करेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को मतलब करेंगे डिस्कस। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट जो है x such that x belongs to natural number x minus 1 x minus 2 is equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं ये सेट फाइनाइट है या नहीं। ठीक है, इस सेट को या तो हम इसके फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसको फैक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है और हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे और दो वैल्यू निकल सकती हैं। ठीक है, तो यही ये लाइन है और मतलब यही ये इक्वेशन है और इसको फैक्टर में दिया हुआ है। तो इसमें से x की वैल्यू यहाँ से 1 निकल सकती है और यहाँ से 2 निकल सकती है। तो इस सेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 and 2। तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके अलावा आगे की जो बात है वो भी देख लेते हैं अगले सेकंड। ठीक है, x such that x belongs to n and सेम मैंने जो बात पिछले में बताई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसमें दो वैल्यू निकल सकती हैं एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू निकलेंगी। तो ये यहाँ पे क्या है, अच्छा ऐसा कुछ दिया तो नहीं हुआ है ना। ठीक है, इसमें पता नहीं क्यों केवल 2 ही दिया हुआ है। अच्छा, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये दो वैल्यू आएंगी, पर क्योंकि कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये -2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना होता है कि कब डेफिनेशन में नेचुरल नंबर कहा गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस सेट में केवल 2 ही आएगा। ठीक है, अगला क्या है, थर्ड। काफी आसान से एग्जाम्पल नहीं, कोई ऐसे कठिन एग्जाम्पल नहीं है, जैसे कि काफी आगे आपको मिलेंगे। थर्ड में है x such that x belongs to n and 2x minus 1 is equal to 0, 2x minus 1 is equal to 0। इसका तो पर्टिकुलर एक सोल्यूशन होगा, तो x की वही वैल्यू निकाल देंगे, 2x minus 1 is equal to 0, 2x is equal to, सॉरी ये -1 उधर गया, इस दिख नहीं रहा होगा ना शायद आपको, उधर प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू आ गई 1/2।
तो इस सेट में देखो यहाँ पे अब ये जो है x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो आधे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हालांकि अब तो एग्जाम्पल है कोई भी देख लेगा, लेकिन आधे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे फिर वही चीज ध्यान रखनी है, x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, या तो इस तरीके से ब्लैंक लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, गिवन सेट इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट है और वो एलिमेंट 5 है, तो ये नल सेट नहीं हो पाएगा। और ये जो है क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू आई नहीं, तो ये सेट नल सेट है, ठीक है। नल सेट को इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो 5 के फॉर्म में या ऐसे, ठीक है। समझ में आया होगा, इस तरीके से प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इसका कुछ खास समझ में आएगा नहीं किसी को कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ज्यादातर इस तरीके से कोशिश करना। हाँ, फोर्थ, x such that x belongs to natural number and x is prime, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इस सेट में क्या क्या लिख सकते हो, ठीक है। इस सेट में क्या क्या लिख सकते हो, इस सेट में ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, 1 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 1 को 4 हटा दे दो, और 1 1 3 5 7 9 नहीं होगा, फिर 11 होगा एंड सो ऑन 13, पता नहीं कब तक खत्म ही नहीं होंगे। इस तरीके से लास्ट का नंबर कौन सा होगा जो प्राइम होगा और नेचुरल होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे इनफाइनाइट सेट, बाकी सब फाइनाइट थे, ठीक है। नल सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं, फाइनाइट सेट, नल सेट को एज अ फाइनाइट ही काउंट करते हैं, यहाँ पे भी लिख देता हूँ फाइनाइट सेट, ठीक है। और अब जो इसका 5th पार्ट है एग्जांपल 6 का, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, x such that x belongs to natural number and ये भी infinite, x is odd, infinite set। सच कहो तो इनको रोस्टर फॉर्म में लिखा भी नहीं जा सकता, ये मैंने लिख तो दिया है पर इनकी कुछ और ही मीनिंग निकल सकती है, जैसे कि इसको ऐसे यही मीनिंग निकले, इसकी जरूरी नहीं है, कुछ और भी लिख सकते हैं। और इन सेट को तो हम लिख ही नहीं सकते, तो इसको भी हम लिख ही नहीं सकते, अगर एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। ये वाले जो सेट्स हैं, कुछ सेट्स हैं उनको हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ऑफ कोर्स क्योंकि काफी लंबा बैठेगा, ठीक है। इनफाइनाइट सेट ये हो जाएगा, बाकी कंसेप्ट सेम वही है। ओड नंबर कितने आ जाएंगे, ये सारे ओडी नंबर है, अगर इसमें 9 को भी कंक्लूड कर दें तो ये भी एक ये वाला सेट बन जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। तो इसको पहले मैं मिटा देता हूं, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नोट नहीं किया था वो पीछे जाके नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मिटाई देते हैं। Example 7, find the pair
ऑफ इक्वल सेट इफ any give reason। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे सेट दिए हैं। a इज इक्वल टू 0, ये नल सेट नहीं है। b इज इक्वल टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15, एंड x इज लेस देन 5। नल सेट है क्योंकि ऐसी कोई चीज होती नहीं है, पर इसको इसके इक्वेट कर सकते थे बहुत से, पर वो गलत है। c इज इक्वल टू x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू x such that x square is equal to 25, और e इसमें 5 आंसर है इसका, ठीक है, सेट के अंदर 5 आएगा। x इज इक्वल टू x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव नंबर रूट पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू निकालेंगे। क्या कोई किसी के बराबर है तो देख लेते हैं। ठीक है, तो a 0 है और ये जो आएगा 5 आएगा, तो इसको जाहिर सी बात है a डज नॉट इक्वल टू b। इसका रीजन लिखवा देता हूँ। a के अंदर एक एलिमेंट 0 है और b जो है वो 5 है। b 5 क्यों है? x 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। c x दैट x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे c के लिए वैल्यू जो निकल के आएगी 5 निकल के आएगी, और तो b के इक्वल तो c नहीं है। अब c d के इक्वल भी नहीं है, ये भी मैं समझाता हूँ, क्योंकि d जो है x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो d की जो वैल्यू आएंगे हमारे पास -5 और 5 आएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये 2 आएंगे इसके अंदर, तो ये भी इसके इक्वल नहीं है। आगे बढ़ते हैं e की तरफ, तो e का सॉल्यूशन मुझे पूरा ही करना पड़ेगा अगर मुझे समझाना सही से है तो। ठीक है, तो इस साइड में कर देता हूँ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। वैसे इसका सॉल्यूशन आपको निकालना आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। वैसे मेरे को इतना अच्छा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो क्या करा जाए भाई? इसके तो 2 में फैक्टर भी नहीं कर सकते। ये 15 आएगा, 15 प्लस माइनस करके कुछ कर नहीं सकते, इसका फैक्टर में 2 आएगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है इस तरीके से 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर, इसको लिख देंगे प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया x प्लस 3। अब यहाँ आपको x प्लस 3 चाहिए तो -5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी x प्लस 3 आ जाएगा। इस वाले में से अगर -5 कॉमन ले लोगे, ठीक है, तो हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, x प्लस 3
और ये आ जाएगा x माइनस 5। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है, इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। ठीक है, पॉजिटिव रूट होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रूट होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सेट जो है इनमें से शायद सी के इक्वल आ जाएगा, पर ऐसा कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, डज नॉट बिलोंग्स टू ये। तो मेरे को लगता तो है, बाकी अच्छा हाँ दिया हुआ है सी इज इक्वल टू ई। ठीक है, मुझे लगा कि कोई भी सेट कोई के इक्वल नहीं है, शुरू में ऐसा लगा, पर जब मैंने निकाला तो मुझे पता चला ये इसके बराबर जा रहा है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी तो वो आएगी -3। मैंने अचानक से ऐसा देख लिया कि भाई कोई भी इक्वल नहीं है, फिर बाद में जब मैं निकाल रहा हूँ तो इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5 और इस सेट में केवल 5 ही आएगा, ये नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चाहते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल। तो इस सेट के अंदर सेट जो ई होगा, सेट ई जो होगा उसके अंदर आ जाएगा 5, जो कि इक्वल है इस वाले सेट के। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, तो यहां तक ये स्टेटमेंट होगी, a does not equal to b, b does not equal to c, c does not equal to d, but c is equal to e, c is equal to e। ठीक है, c is equal to e। ठीक है, और अगर इसको यहाँ पे पुट करेंगे e को, तो ये सेम हो जाएगा, a does not equal to b, b does not equal to e और e does not equal to d। ठीक है, तो इस तरीके से ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, नोट कर लो, काफी अच्छी चीजें सीखने को मिली इसमें, कि हमें ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एग्जाम्पल नंबर 8। अगर इस तरीके की इक्वेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है तो 11th अभी स्टार्ट हुई है, उसे सीख लें, क्योंकि पूरी लाइफ ही ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। और अगर साइंस से बिलोंग करते हो फिर तुम गए, फिर तुम्हारे पास गलत ले ली तुमने साइंस, अगर इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती। ठीक है, अगर कॉमर्स से हो तो शायद केवल यही सब्जेक्ट है मैथ, जिसको छोड़ के आप बच सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर साइंस में हो तो फिर केमिस्ट्री में भी सोल्व होगी, और मैथ फिजिक्स में तो खैर इक्वेशन का ही खेल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज का। एग्जाम्पल 8। Which of the following pairs of set pair of sets are equal? Justify your answer. Justify your answer. Justify भी करना है, दो ही तो पेयर है। अच्छा, दो पेयर है, मतलब दो सेट नहीं है, दो पेयर हैं। X the set of letter alloy and B the set of letter lawyer, the set of letter
यहीं लिख दूँ नीचे ही, लोयल लो, सॉरी लोयल टू का लिखना भी सेट करना बना रहे हैं लो। ठीक है भाई, इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है, इसी को ही समझ लेते हैं, अगले की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक्स सेट ए सी ए एल वाई, इसमें क्या आ जाएगा देखो भाई, सेट जो एक्स सेट बन जाएगा आपका ए आर, इस सी की तरह कर रखा है मैंने, है ना, तो इसको पूरा एल की तरह कर देता हूँ, एल, और ये सही एल की तरह, ठीक है, एल वाई, तो एल लिख लिया, एल दोबारा नहीं लिखेंगे, ओ वाई। अब यहाँ पे जो बी सेट आ जाएगा, बी हमारा सेट आ जाएगा एल ओ वाई ए, देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ए इसमें भी है, एल इसमें भी है, ओ इसमें भी है, वाई इसमें भी है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, एक्स इज इक्वल टू बी, बिकॉज दोनों में एलिमेंट सेम है, और मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि एलिमेंट आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सेट में एलिमेंट रिपीट भी नहीं होते, ठीक है, तो ये पहले वाला बराबर है। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले की तरफ। A is equal to n such that n belongs to Z, Z G भी कहते हैं कई लोग इसको, और G मतलब G मतलब पूरे इंटीजर्स मिला के, रियल नंबर्स, ठीक है, एक मिनट, G का अगर मैंने ये लिखवाए थे, G सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ऑल इंटीजर, ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ अगर दिख रहा हो किसी को, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, G इज इंटीजर, ऑल नंबर्स मतलब वही था मेरा कहने का कि इंटीजर्स, जो इंटीजर्स मतलब रेशनल नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया, एंड सच दैट n बिलोंग्स टू g, g यानी कि इंटीजर, एंड n स्क्वायर इज इक्वल टू और लेस देन 4, वही वाला, इसमें वही एक सेट बनेगा जो शायद हमने भी कुछ देर पहले बनाया है, b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर मतलब r, रियल नंबर सारे ही नंबर, एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया। अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन ए को हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर, ठीक है, इसके क्या क्या निकलेंगे मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया था, दोबारा निकाल के दिखा देता हूँ। जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 6 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसको नहीं लेंगे, इससे आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इस सेट से बाहर हो जाएंगे वो, क्योंकि हमें 4 के इक्वल और 4 से नीचे चाहिए होता है। उसके बाद -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, और -3 का स्क्वायर 9, तो 9 की तरफ नहीं जाएंगे, ये भी हटा देंगे क्योंकि ये हमारे सेट से बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 4 के अंदर अंदर का चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, -2, -1, 0 और 1,
ये मैंने पहले जब मैंने जिसमें क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना जिस वीडियो में, उसमें ये डिस्कस किया हुआ, ये इस तरीके का सेट मैंने बनाया था, तो इसको काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो अब b जो है, b को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई काम है नहीं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, या x लिख दो या 2x लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, ये माइनस 3x के इक्वल ही हो जाएंगे, 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ अंदर बच गया x माइनस 2। इसमें से x माइनस 2 बनाने के लिए इसको -1 कॉमन लेना पड़ेगा। इधर ये x प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 2। तो दो फैक्टर आ गया, x माइनस 1 और यहाँ आ गया x माइनस 2। तो इस सेट में क्या आ जाएंगे एलिमेंट, x का इधर से वो निकल के आ जाएगा 1 वैल्यू और इधर से 2। ठीक है, तो पर इसमें माइनस के नहीं आएंगे, तो 1 और 2। अब उसमें पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं कहा था, इंटीजर कहा था, पॉजिटिव का साइन यहाँ नहीं लग रहा होगा बुक में, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a डज नॉट इक्वल टू b। देख लेता हूँ कभी पॉजिटिव का साइन लग तो नहीं रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 बिलोंग नहीं करेगा b से और ये बिलोंग नहीं करेंगे b से। बाकी मैं पहले ही और सब कुछ समझा सकता हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2।